बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पे। तो आज मैं रेसिपी बना रही हूँ। उसके लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स आप देख लें। और आज मैं जो बना रही हूँ वो है दाल माह की या दाल माश की आप कह सकते हैं, साबुत। उसके लिए मैंने थोड़े से चने की दाल भिगो के रखी थी। इसके अंदर मैंने पानी में जो है ना थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के रखा था। उसके अंदर मैंने चने की दाल थोड़ी सी डाल दी और इसके अंदर मैं माह की दाल या साबुत माश की दाल डाल रही हूँ। उसके बाद मैं जितने भी मतलब है ना प्याज डाल रही हूँ चॉप किए हुए, फिर टमाटर डाल दूँगी और हरी मिर्चें डाल दूँगी, साथ अदरक लहसुन जो है वो भी डाल दूँगी। इसके अंदर मैंने हरी मिर्च भी एक कूट के डाली थी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप कहेंगे कि दाल आप इस दाल के साथ इसे बनाएंगे ना, चने की दाल के साथ कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है और बहुत ही मज़ा आता है। और ये जो है ना मैंने ढेर सारा डाल दिया कि और इसके अंदर जो है ना सिर्फ आपने जो है ना जब आपने तड़का लगाएंगे ना उस वक्त आपने इसके अंदर नमक मिर्ची डालनी है। मैं आपको बताऊँगी वो कैसे। अब मैं इसे प्रेशर कुकर में रख दूँगी और इसे छोड़ दूँगी जब तक ये 5 से 6 मिनट में ये गल जाती है। उसके बाद जो है मैं आपके साथ एक और स्टेप शेयर करी और वो ये है कि मैंने लहसुन लिया और साथ ही मैंने जो है चॉप कर दी और हरी मिर्चें। और पहले मैंने इसको तेल में डाल दिया ताकि थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। उसके अंदर जो है मैंने डाल दिया हरा धनिया इसके अंदर और नमक मिर्चें हल्दी लहसुन का तड़का वो भी मैंने डाल दिया। और उससे मैंने जो है ना सही जो है ना मतलब घोटने से घोट लिया। और अभी आप देख रहे होंगे कि सारी जो मिसालें हैं ना वो मैं आपके सामने शेयर भी कर रही हूँ। कलौंजी डाल दी, नमक डाल दिया, काली मिर्चें डाल दी, धना मिर्चें डाल दी और बस इसके अंदर फिर मैं डाल दूँगी अपना तड़का। और उसके बाद मैं इसको जो हूँ ना चमचे से ना पीस लूँगी, मतलब डाल लूँगी, मतलब ये कि इसको बिल्कुल जो है ना फाइन कर दूँगी। इससे बहुत ज़बरदस्त दाल बनती है और ये आप चावल के साथ खा सकते हैं, उबले चावलों के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, सादा चपाती के साथ खा सकते हैं। इवन कि आप डाइट पे हैं ना तो आप वैसे भी इसे एज आ सूप के तौर पे भी खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त दाल है, ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ से कहते हैं माँ की दाल, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसे माश की सबूती दाल, कुछ लोग इसे काली दाल कहते हैं। तो मैंने आपको हर तरीके से समझा दिया। बस इसको थोड़ा पीसेंगे ना चमचे से तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। और तड़के के बाद तो इसके अंदर ऐसी जान आ जाती है ना कि मैं कहती हूँ कि अगर जितनी ही पुरानी होती है ना तो आप इसे खाएं नाश्ते के साथ तो आप कहेंगे वाह मज़ा आ गया। क्योंकि ना पंजाबियों में तो ये दाल बहुत ही आम है, बहुत ज़बरदस्त है। कुछ नहीं भी हो ना आपके पास तो ये दाल हो तो झटपट पकती है और झटपट जो है ना ख़त्म भी हो जाती है। अभी थोड़ी सी पड़ी है दाल और ये अभी जो है ना मैं खाऊंगी इसे पराठे के साथ सुबह के। और आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर मेरे कहने पर। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और मेरी जो मतलब आगे आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं ताकि मैं उसके मुताबिक आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करूँ। तो अपना ख्याल रखा करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें और अपनी राय का भी इज़हार किया करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। हाँ, और ये देखिए मैंने आखिर में आपको फाइनली दिखा भी दिया कि मैं हरी मिर्च के साथ खा रही हूँ। अपना ख्याल रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, खुदा हाफिज़।